नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है वास्तु दोष। प्रिय मित्रों, अक्सर मैंने अपने अनुभव पे पाया है कि बहुत सारे ऐसे लोगों का कुंडली का विश्लेषण करने के बाद मैंने देखा कि उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, उसमें ग्रहों के ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है, कुछ ग्रह उच्च के हैं, सारे कुछ अच्छा होने के बाद भी वो हमेशा मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसमें उन कार्यों में सफलता नहीं मिलती, व्यवसाय करते हैं उन कार्यों में सफलता नहीं मिलती। तो इसका जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि निश्चित रूप से घर के अंदर कोई न कोई वास्तु संबंधित परेशानियां हैं या वास्तु दोष है, जिसके कारण उनको वो चीज नहीं मिलती, वो सफलता नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे जातक अनजाने में अपने घर का ऐसा निर्माण करते हैं बिना वास्तु की मदद लिए हुए, बिना वास्तु का अध्ययन किए हुए कि कौन सी चीज कहां वास्तु के अनुरूप बनवाई जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान न देकर जब वो भवन का निर्माण कराते हैं तो निश्चित रूप से उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि अगर घर के अंदर वास्तु दोष है तो किन सरल उपायों को करके आप वास्तु दोष के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, बिना घर को तोड़े या फोड़े या बिना घर को रिकंस्ट्रक्शन कराए। मित्रों, इससे पहले थोड़ा वास्तु को भी समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तु है क्या। देखिए, समस्त जो सृष्टि है या संसार है कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम कहें क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक कण जो 5 तत्व होते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये इनसे मिलकर बने होते हैं और ये सारे तत्व आपस में ही जुड़े होते हैं जो पूरे सृष्टि का संतुलन बना के चलते हैं। और अगर एक भी संतुलन बिगड़ जाता है तो निश्चित रूप से परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो वास्तुशास्त्र इन्हीं घटकों को संतुलन बनाकर जो मानसिक परेशानियां और जो दुख उत्पन्न होते हैं इस बिगड़े हुए संतुलन से उनको दूर करता है। वास्तु का जो अर्थ होता है वो चारों दिशाओं से जो मिलने वाली जो तरंगे होती, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो उनका संतुलन बनाए रखना। ज्योतिष शास्त्र में या फलित ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो वास्तु के 8 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती? देखिए, ईस्ट डायरेक्शन होता है पूर्व की दिशा, पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर की दिशा नॉर्थ डायरेक्शन और दक्षिण की दिशा साउथ डायरेक्शन। अगर इन और आगे बढ़ें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जिन्हें हम वायव्य कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिन्हें हम नैऋत्य कहते हैं और आग्नेय जिन्हें हम साउथ ईस्ट कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी भवन का निर्माण कराएं तो वास्तु के अनुसार कराएं। तो ये जो दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं का अध्ययन करने के बाद कि कौन सी चीज हमारी पूजा घर कहाँ पे होगा, हमारे घर का बेडरूम कहाँ पे होगा, हमारे घर में का किचन कहाँ पे होगा, इन सारों का अध्ययन करके ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर वास्तु दोष है तो आइए हम ऐसे सरल उपायों की चर्चा करते हैं जिससे आप अपनी वास्तु दोष के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, वो उपाय कौन कौन से हैं? देखिए, मकान के अंदर जब भी रहें और जल का सेवन करें तो आपकी जो मुख की डायरेक्शन होनी चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। जब भी मकान के अंदर भोजन करें, बैठकर करें तो आपका
जो मुख हो पूर्वाभिमुख हो। घर में जो टेंपल या पूजा कक्ष का निर्माण करें उसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में होनी चाहिए और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको रखें। जब भी घर के अंदर भोजन करें तो भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर खिलाएं। घर में कभी भी टूटा हुआ दर्पण नहीं रखना चाहिए। जब भी घर के अंदर आप सोएं तो आपका जो सिरहाना होना चाहिए वो दक्षिण की ओर होना चाहिए और या दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए। प्रिय मित्रों, जिस घर में वास्तु दोष हो उन्हें नित्य रूप से घर के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन और रामचरितमानस का अखंड पाठ 9 दिन तक कराना होता है। गायत्री मंत्र का जाप नित्य रूप से कराना चाहिए। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कलश रखने से भी वास्तु दोष में कमी देखी जा सकती है। अग्निकोण में आग्नेय कोण जिसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं उसमें बल्ब लगाना भी शुभ होता है और वास्तु के दोष को कम कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी कचरा पट्टी या डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति में देखिए स्वास्तिक का भी एक विशेष महत्व दिया गया है। घर का जो मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार पे 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का निशान बनाएं तो निश्चित रूप से जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है वो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को करके निश्चित रूप से यदि घर के अंदर वास्तु दोष बनता है तो उस वास्तु दोष के अशुभ प्रभाव में कमी कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान पे संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्थान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार मरका नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना मसाले सोना।